नमस्कार, आप देख रहे हैं खासखबर.com। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आज हम फिर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम खास मुलाकात लेकर। जी हाँ दर्शकों, आज मैं आपका परिचय एक ऐसे विराट और महान कलाकार से कराने जा रहा हूं जिन्होंने लोक नृत्य और कथक के क्षेत्र में न केवल जयपुर, राजस्थान बल्कि देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, आसमान की बुलंदियों को छुआ है। कथक को माना जाता है कि लखनऊ और जयपुर राजघराने ने जिंदा रखा हुआ है और इस कला को, इस विधा को जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही महान कलाकार पंडित राव राजेंद्र जी। पंडित जी, राव राजेंद्र जी, मैं आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद गिरिराज जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लगभग 38-40 साल से इस फील्ड में हैं और आप न केवल खुद ये कथक करते हैं बल्कि शिष्यों को आप इसकी शिक्षा भी देते हैं। कई आपने बहुत सारे शिष्य तैयार भी किए हैं कथक के क्षेत्र में, और लोक नृत्य के क्षेत्र में भी आपने बहुत सारे शिष्य आपने तैयार किए हैं। तो ये इस लाइन में आप कैसे गए और किस तरह से आपने प्रवेश किया, तो अपने बारे में कुछ बताएं। जी, एक तो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी काम यही रहा। मेरे दादा श्री भागचंद जी जयपुर गुंजन खाना होता था जयपुर दरबार में, तो वहाँ उनकी एज ए कलाकार नौकरी थी गुंजन खाने में, और वो वहाँ तबला बजाया करते थे। मेरे पिताश्री भी उनके साथ जाते थे। मेरे ताऊ जी पंडित लक्ष्मीनारायण जी महाराज, फिर उनके पुत्र गिरधारी महाराज मेरे जो गुरु हैं, बड़े भाई हैं, ताऊ जी के लड़के हैं। इन सबको देखते देखते मुझे लगा यार काम तो ऐसा ही करना चाहिए लाइफ में जो लोग पैर छुएं। घर पे बच्चे आते थे, मैं देखता था पैर छू रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, गुरुजी होते हैं तो काम ऐसा सीख। उस मन को लेकर के मुझे लगा मुझे सीखना चाहिए। लेकिन पिताश्री मेरे को डांटते रहते थे, नहीं ये काम अपने लिए नहीं, इसके लिए जीना पड़ता है औरों के लिए। तो मैं छोटा था, समझ नहीं पाता था। काफ़ी टाइम बीत गया, फिर अचानक पिताजी की डेथ हो गई 78 में। तो उसके बाद मुझे लगा कि इतने बड़े तो पर नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कलाकारी की कमी महसूस नहीं हो। उसी प्रेरणा को लेकर के, उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के मैंने ये स्टार्ट किया। तो आपको जो गीत संगीत की जो शिक्षा है या गीत संगीत के जो गुण हैं वो आप में पारंपरिक रूप से हैं, आपके परिवार में आपके पिताजी ने, दादाजी इस विधा को जीते रहे और वहीं से आपको ये प्रेरणा मिली है जैसा कि आपने बताया जी। तो इसमें क्या आपने गीत संगीत की कहीं से कोई शिक्षा भी प्राप्त की औपचारिक रूप से? मैंने शिक्षा ली है, विधिवत भी ली है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गिरधारी महाराज हैं मेरे गुरु हैं, ताऊ जी के लड़के भी हैं, और मेरे सगे बड़े भ्राता है श्री भंवरलाल जी राव साहब, उनसे तबले की शिक्षा ली है मैंने विधिवत। फिर भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ में डिग्री डिप्लोमा होता है, वहाँ से मैंने विशारद किया है कथक में, तबले में, और नृत्य की शिक्षा बड़े भाई साहब से ली है गिरधारी महाराज। अच्छा, आप के बारे में जो मैंने पढ़ा है और जो मैं जानता हूँ कि एक नृत्य होता है भवाई। ये भवाई नृत्य क्या है, कैसे किया जाता है? आपने इसमें बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बताओ। होता क्या है जी कि सर पे मटका रखते हैं, चरी रखते हैं, या जो डेगची भी जिससे बोल सकते हैं, एल्युमिनियम की होती है वो चरी पे चरी, चरी पे चरी, चरी पे करीब 7 चरियाँ सर पे रखते हैं और फिर डांस करते हैं। वो चरी गिरनी नहीं चाहिए, बैठता है कलाकार, लेटता है, चक्कर करता है, सब कुछ करता है। तो बैलेंस का होता है, बैलेंस बनाना होता है उसमें। तो इसकी नृत्य को मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट इतना ईजी कर दिया, इतना सुलभ कर दिया कि आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। मैंने पहला नृत्य सिखाया 1.5 घंटे रोज 30 दिन तक, 45 घंटे में भवाई नृत्य सिखाया योगेंद्र योगी को। वो लड़का था, बॉबी देओल की तरह लगता था, तो बॉम्बे कई जगह गया, उसने नाम रोशन किया। उसके बाद एक लड़की है, उसको सिखाया मैंने 40 घंटे में। उसके बाद फिर सिखाया 35 घंटे में, फिर 30 घंटे, लास्ट में मैंने सिखाया 25 घंटे में। तो ये मूल रूप से भवाई नृत्य कहाँ का नृत्य है, किस संस्कृति से आया है? बेसिकली तो गुजरात का है ये, लेकिन राजस्थान में बड़ा परचम है इसका। राजस्थान के लोग बहुत चाव से करते हैं और सीखते हैं। अच्छा, एक और मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने कथक के क्षेत्र में अपनी शिष्या को 1 घंटे में 1600 चक्कर आपने जो करवाए हैं, वो आपने एक रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक कोई नहीं बना पाया है। तो ये कैसे किया आपने? कैसे? लॉकडाउन चल रहा था, बच्ची डिप्रेशन में थी, तो मैंने कहा कि तुम डांस करो, क्या दिक्कत है।
तो ठीक है। बोले गुरु जी चक्कर की प्रैक्टिस करें, मैं हाँ करो। बोले 51 चक्कर करें, मैं कैसे नहीं, पहले 11 करो फिर 15 करें। ऐसे हमने 100 किए, फिर 200 किए, फिर 400, फिर 500 किए। ऐसे करते करते हमने 1600 चक्कर का रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक से कुछ मिनट में ही रह गए, नहीं तो वो भी हमें मालूम नहीं था, नहीं तो वो स्ट्रीम कर सकते थे। गिनीज बुक में कितने चक्कर का रिकॉर्ड है? उसके टाइमिंग्स का है, चक्कर का Timings नहीं का, है। अच्छा। नहीं, हमने तो ये 1600 चक्कर किए। इसमें होता है तत् तत् थे के एक चक्कर होते हैं कथक डांस में, तत् तत् 1, तत् तत् 2, तत् तत् 3, ऐसे करके 1600 चक्कर नॉन स्टॉप किए हैं। उसका रिकॉर्ड है। रूपाली गौड़ है, मेरी स्टूडेंट है। तो इसका क्या जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो अभी तक है, क्या उसको आगे आपकी कोई ऐसी मंशा है या इच्छा है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए और एक बार नाम दर्ज कराया एक जाए? नाम दर्ज कराना है, ऐसा सोच रहे हैं वापस से। वही जो स्टूडेंट है मेरी, वो करीब मैं 2100 चक्कर करती हूँ, करने का प्रयास करूँगी। तो बीच में बीमार थी तब तो इतनी देर तक 1600-2100 चक्कर ऐसे आदमी घूमता रहता है या कलाकार घूमता रहता, तो क्या उसको चक्कर नहीं आते? कैसे वो मैनेज करते हैं उसको? जैसे चक्कर कर गोल गोल घूमेंगे ना तो हमको चक्कर आएंगे, लेकिन एक कट कर जो है ना, ये चक्कर किया, ये रुक के सामने देखा ना कैमरे की तरफ, ऐसे कोई पॉइंट बना लो तो फिर चक्कर नहीं आएंगे। फिर नहीं आएंगे। अच्छा, एक पॉइंट पे अगर आप रुक जाए थोड़ी देर के लिए देखें तो फिर वो आबाद में चक्कर नहीं आते। ये देखा, चलिए 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो आपने हेमा मालिनी के साथ में भी शायद वो संगीत में नृत्य की प्रस्तुति दी है, आपने और भी कई चीज़ों में। तो ऐसी क्या क्या खास उपलब्धियां हैं जहां आपने जो है अपने कला का प्रदर्शन किया है? मैंने जयपुर राजस्थान में तो किए ही किए। राजस्थान के अलावा मैं विदेशों में भी गया हूँ, मैं यूरोप में भी गया हूँ। यूरोप में मैंने जहाँ की मेरे को लैंग्वेज नहीं आती थी, मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी, वहाँ फ्रेंच चलता था, लेकिन मैंने वहाँ से 4 तक की गिनती उनसे सीखी। और 4 तक की गिनती मैंने उनको डांस, घूमर सिखाया, चिरमी सिखाया। अच्छा, कथक डांस सिखाया उनको। फिर परफॉर्मेंस हुआ उनका। 1 महीने वहीं रह के आया मैं। 1 महीने चेक, स्लोवाक, ब्राटिस्लावा, जिलिना, पराग, मॉस्को, इस जगह मैंने वर्कशॉप की। मतलब आपने विदेशों में भी कथक और फोक के लिए काम किया और वहाँ पे भी विदेशियों को भी आपने डांस सिखाया। तो आप लंबे समय से जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब में जो बाल अभिरुचि शिविर है उसमें भी आप नृत्य सिखाते रहे बच्चों को, और मैंने सुना है कि वो नृत्य गुरु की उपाधि भी आपको वहीं से ही मिली है प्रेस क्लब से। और आपको मतलब क्या यहाँ कला के क्षेत्र में नृत्य गुरु माना जाता है। तो आप कथक भवाई के अलावा लोक नृत्यों में और क्या क्या सिखाते हैं? लोक नृत्य में है चिरमी नृत्य है, सर पे आग चरी रखते हैं, उसमें आग जलाते हैं, नृत्य करते हैं, चिरमी सिखाते हैं, मंजरी डांस सिखाते हैं, कालबेलिया सिखाता हूँ मैंने जो अपने जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसके भी कुछ अंश मैंने लिए हैं। जैसे भजन है मीरा कृष्ण के, राम के, इन भजनों में मैंने डांस सीखा है। एक भजन मैं गाता हूँ, मेरे मित्र का है वो, गाता मैं उसको, उसमें मैंने डांस सीखा है। प्रेस क्लब में शुरुआत किया था करीब 20 साल पहले। तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो आपने क्या ये फिल्मों में भी कभी किया है, कोई अपनी प्रस्तुति दी है या कुछ? टीवी सीरियलों में मैंने काम किया है, टीवी सीरियल में डांस डायरेक्शन किया, मैंने म्यूजिक दिया है। नाटक जो होते हैं बड़े बड़े नाटक, जो रंगकर्मी बड़े यहाँ के, उनके साथ ही मैंने काम किया। जैसे साबिर खान साहब हैं, हेमंत प्लेयर जी, अशोक राई जी हैं, उनके साथ ही मैंने काम किया। कई लोगों के नृत्यों में आपने डांस का डायरेक्शन किया है और उनको नृत्य का प्रशिक्षण दिया है। अच्छा, आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं इस कला के क्षेत्र में, और आपको कला के क्षेत्र में विविध सम्मानों से नवाजा गया है। ऐसे प्रमुख कौन कौन से सम्मान हैं जो आपको दिए गए? प्रेस क्लब ने मेरे को दिया जयपुर मणि की उपाधि दी है ना। संस्कार भारती बहुत बड़ी संस्था है, जिन्होंने मेरे गुरुजी का 25 साल पहले सम्मान किया था, उन्होंने मेरा जयपुर में सम्मान किया। और आपको कोई ये वहाँ से भी मिला है, राज्य सरकार से भी कोई सम्मान मिले हैं? राज्य सरकार से कहीं कोई सम्मान नहीं मिला मुझे। राज्य सरकार के लिए काम मैंने बहुत किया। आरटीडी से मैंने काम किया था पहले, पर्यटन विभाग के लिए, और अभी जेके में जो शिविर लगते हैं समर में, उसमें मैं निरंतर कर रहा हूँ काम। और अभी अब लोकरंग हुआ था, इसमें मैं सहायक कोरियोग्राफर था। अच्छा, लोकरंग में भी आप सहायक कोरियोग्राफर रह चुके हैं। तो आप कोरियोग्राफी भी कर रहे हैं, आप नृत्य भी सिखा रहे हैं, सारे काम। तो धीरे धीरे राव साहब एक ये देखा जा रहा है कि जो हमारी संस्कृति है, या जो कला संस्कृति है, ये नृत्य हो रहे हैं, इनके जो टीवी सीरियल आ रहे हैं और आ रहे हैं, इनसे कुछ ये प्रभावित हो रहे हैं? क्या लग रहा है ये कम हो रहे हैं? नहीं, ये कम नहीं हो रहे। थोड़ी सी कमी हमारी सरकार की रहती है कि इनका प्रचार प्रसार, विज्ञापन हम नहीं कर पाते। बाकी बहुत इच्छा है युवाओं की, वो लोग
और कथक नृत्य में डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, डीन बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्षेत्र में राज्य सरकार कलाकारों को कितना संरक्षण दे रही है, या संरक्षण जितना दे रही है क्या वो पर्याप्त है, या कुछ और राज्य सरकार से उम्मीद है? संरक्षण नहीं के बराबर दे रही है, लेकिन कलाकार फिर भी जिंदा रह रहा है और जिंदा रख रहा है कला संस्कृति को। तो कलाकार कैसे इस अपनी विधा को जीवित रखे हुए कि जब राज्य सरकार का संरक्षण नहीं है, इसमें रोजगार की संभावना कितनी है आपके हिसाब से? रोजगार की संभावना कम है, प्रचार प्रसार इसका कम करती है सरकार। जबकि हम दिन में टीवी चैनल देखते हैं तो उसमें टीवी दिन भर चलता रहता है, पिक्चरें आती रहती हैं, सीरियल आते रहते हैं। ऐसे ही जो ये जो कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, इनका प्रचार प्रसार दिन भर चले, दिन में 2 बार चले, ऐसा कुछ होना चाहिए जो हो नहीं रहे। और जो CBSE बोर्ड स्कूल थे, इस बीच में कुछ टाइम पहले लागू किया था कि कथक नृत्य और लोक गीत सिखाए जाने चाहिए बच्चों को, वो आजकल वापस से बंद कर दिए। वो होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो लोकगीतों की विधा क्या धीरे धीरे अब खत्म हो रही है आपके हिसाब से? नहीं, लोकगीतों की तो विधा तो बढ़ रही है ना, लेकिन आगे उनको संरक्षण नहीं मिलता। जैसे मैं लोकगीत गाता हूँ तो मैं कहाँ गाऊँ, मुझे कोई मंच मिले, मुझे 2 पैसा मिले, मेरे घर चलेगा कैसे? अच्छा, आपने बात की घर कैसे चलेगा। मैं अभी पहले आपसे यही सवाल किया था कि इसमें रोजगार की कितनी संभावना है और किस स्तर पर जा सकता है। आज कोई नया बच्चा अगर इसमें आता है, एक कलाकार बनता है, तो उसके लिए रोजगार की कितनी संभावना है और कितना संघर्ष है? हाँ, संभावनाएं तो हैं। संघर्ष तो देखो हर फील्ड में करना पड़ता है, लेकिन अपनी कला संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आदमी को प्रयास करना चाहिए। इसमें लेक्चरर बनने के लिए MA कर रहे हैं लोग, नेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो लेक्चरर बनते हैं, फिर और PhD करते हैं तो डीन बन रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। तो सैलरी तो करीब 2.5-3 लाख रुपये मिलती है डीन को मिलती है, और 2 घंटे की नौकरी तो 2-3 घंटे की। तो इसके अलावा, ये नौकरी के अलावा जो प्रोफेशनल कलाकार होते हैं, जो टीवी सीरियलों में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, या मंच पे जो कलाकार जो काम करते हैं, उनके लिए रोजगार की क्या संभावना है उस फील्ड में? वो कार्यक्रम करते हैं, सरकार उनको स्पॉन्सर करती है, राजस्थान करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम करती है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। ये थे हमारे साथ कथक नृत्य गुरु पंडित राव राजेंद्र, और अगली खास मुलाकात में हम एक नए कलाकार के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए खासखबर.com। धन्यवाद।